हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द शो। आज का एपिसोड स्टोरी एपिसोड है और फिर से एक बार मैं आप सबके लिए, आपके दिल को छूने के लिए, हंसते हंसते आपको एक बहुत बड़ी बात सिखाने के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़का एक बहुत बड़ी कंपनी में मेन मैनेजर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। लड़का बहुत ही ब्रिलियंट था। उसने रिटन एग्जाम्स जो होते हैं वो सारे पास कर लिए थे। इंटरव्यूज़ के जो इनिशियल राउंड्स होते हैं वो सारे क्लियर कर लिए थे। वो अब इंटरव्यू के लास्ट राउंड में पहुंच गया था। बहुत ही कम लोग वहां तक पहुंचे थे। तो ये इंटरव्यू लेने वाले थे उस कंपनी के जो मेन डायरेक्टर थे वो। तो डायरेक्टर ने उस लड़के की सारी प्रोफाइल देखी, सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ देखा। तो वो बहुत ही खुश हुए कि लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, ब्रिलियंट है। फिर उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। पहला सवाल, क्या आपको स्कूल में कभी भी स्कॉलरशिप्स वगैरह मिला है पढ़ाई करने के लिए? लड़के ने जवाब दिया कि नहीं सर। दूसरा सवाल, तो आपकी स्कूल की फीस कौन भरता था? लड़के ने कहा कि मेरे पेरेंट्स भरते थे। तीसरा सवाल, आपके पेरेंट्स करते क्या है? लड़के ने कहा कि लोगों के कपड़े धोते हैं। उसके बाद डायरेक्टर ने कहा कि आपके हाथ दिखाओ। तो लड़के ने अपने हाथ आगे किए। डायरेक्टर ने देखा कि लड़के के हाथ बिल्कुल परफेक्ट थे, सॉफ्ट थे, सही थे। फिर डायरेक्टर ने पूछा कि क्या आपने कभी भी अपने माँ बाप को कपड़े धोने में मदद की है? लड़के ने कहा कि नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं अपना पूरा समय पढ़ाई को ही दूँ। और वैसे भी मुझे कपड़े धोना आता नहीं है सर, मेरे माँ बाप की स्पीड अच्छी है इसमें। डायरेक्टर ने कहा कि ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी आप घर पे जाइए और इस इंटरव्यू को हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज होल्ड पर रखते हैं। आप घर पे जाके अपने माँ बाप के हाथों को धो देना आज, फिर कल हम इंटरव्यू को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। लड़का डर गया। उन्होंने कहा कि सर मतलब कुछ प्रॉब्लम है सर, मैं रिजेक्ट तो नहीं हुआ ना? मेरे डॉक्यूमेंट्स आप देखो सर, मेरे सर्टिफिकेट्स आप देखो, आप मुझसे पूछो जो पूछना है। मैं इस पोस्ट के लिए टैलेंटेड नहीं हूँ, ऐसा कुछ है तो आप बता दो सर मुझे। डायरेक्टर ने कहा कि ये सारी बातें हम कल करेंगे, अभी आप घर पे जाइए। लड़का उदास होकर अपने घर पर चला गया। उसको डर था कि कहीं वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, लेकिन जो काम उसको दिया गया था आज उसको पूरा करना था। तो घर जाके उसने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे आपके हाथ धोने हैं। ये सुन के उनको भी थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपने हाथ आगे किए। लड़के ने जब दोनों के हाथों को पकड़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और लड़के ने जब देखा कि उनके हाथ में बहुत सारे रैशिश हो चुके हैं, जख्म थे, घाव थे, और जब वो धो रहा था तो उनके माँ बाप को दर्द भी हो रहा था। तो ये देख के लड़के के दिल में ना जाने क्या हुआ, वो वहीं पर बैठ गया। उसके पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे बताए कि वो क्या फील कर रहा है अभी। उसके माँ बाप ने उसको खड़ा किया और पूछा कि क्या हुआ बेटा? लड़का बोलते बोलते रो पड़ा। उसने दोनों के पैरों पर अपना सर रखकर कहा कि मैं इतने सालों ने कभी भी आपके हाथ को क्यों नहीं देखा? मैंने क्यों समझने की कोशिश नहीं की कि मेरी स्कूल की फीस की कीमत कितने जख्मों से चुकाई जा रही है? आप लोगों ने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि आप इतना दर्द झेल रहे हो। और मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया। मेरा सारा एजुकेशन, सारा नॉलेज, डिग्रीज, डॉक्यूमेंट, नंबर्स सब कुछ बेकार है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि किसी की मेहनत की कदर कैसे करते हैं। दूसरे दिन वो लड़का वापस जाता है इंटरव्यू के लिए और आज उसने सामने से डायरेक्टर को कह दिया कि सर मैं इस जॉब के लिए लायक नहीं हूँ। मेरे स्कूल ने मुझे सब कुछ सिखा दिया सर, लेकिन ये तो सिखाया ही नहीं कि एप्रिशिएशन किसे कहते हैं, किसी की मेहनत को अप्रिशिएट कैसे करते हैं। मैं तो बस यही जानता हूँ सर कि आगे कैसे बढ़ते हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं किसकी वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। तो जब वो अपनी फाइल लेके वापस जा रहा था तो डायरेक्टर ने सवाल पूछा कि सैलरी कितनी लोगे, अब ये बताओगे? लड़का चौंक गया। डायरेक्टर ने कहा कि जो मुझे समझाना था तुम्हें वो तुम अब समझ गए हो। मुझे ऐसे ही मैनेजर की ज़रूरत है जो उसके नीचे काम करने वाले हर एक इंसान की मेहनत की कदर करे। वो सिर्फ अपने लिए काम ना करे, अपने पैसों के लिए काम ना करे। हर बार की तरह आज की कहानी के अंदर भी बहुत सारे मोरल्स हैं। चलो आज मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़े जाता हूँ। क्या आपने कभी भी अपने माँ बाप को थैंक्स कहा है? क्या कभी अपने माँ बाप को गले लगाकर ये कहा है कि आपने जो मेरे लिए किया है उसकी मैं कदर करता हूँ या करती हूँ और आपकी जगह मेरी लाइफ में यहाँ पर है?
कि आपने अपने नीचे काम करने वाले किसी भी इंसान को, चाहे वो प्यून हो, कोई मैनेजर हो, कोई बड़ी पोस्ट वाला हो, कोई एम्प्लॉय हो नॉर्मल, उसको थैंक्स कहा है? उसको कभी कहा है कि मेरे ग्रोथ में यार तेरा भी काफ़ी बड़ा हाथ है? क्या आपने कभी भी पिछले कुछ दिनों की बात कर लो, किसी भी पुलिस वाले को गाड़ी से उतरकर थैंक्स कहा है? किसी भी डॉक्टर को जिसको आप जानते हो, जिसका नंबर आपके पास है, उनको कभी थैंक्स करके मैसेज किया है? एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या आज आपने भगवान को, खुदा को, जीसस को थैंक्स कहा है क्योंकि आज आप जिंदा हो? ये सारे जवाब आप खुद को ही दे देना। ओके देन, वक्त है शाउट आउट का। तो उन 3 लोगों का नाम है वैभव राज, रवि साहू एंड नीरज ठाकुर। आज के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सबसे अच्छी 3 कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। अगर मुझसे कुछ कहना है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, रिप्लाई ज़रूर आएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।